दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने ज़माने की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक ममता कुलकर्णी की। 90 के दशक में एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। ममता ने सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और शाहरुख खान समेत कई स्टार्स के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में की। ममता कुलकर्णी उस दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शुमार थी। फिर अचानक ही करियर के पीक पर ममता कुलकर्णी ने फिल्में छोड़ दी और बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। ममता कुलकर्णी ने ऐसा क्यों किया और वह कहाँ गई, किसी को कुछ समझ नहीं आया। बाद में सबको तब झटका लगा जब ममता कुलकर्णी योगिनी बन गई। उनका नाम इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट में भी सामने आया। आज भी लोग ये जानने को बेताब हैं कि ममता कुलकर्णी के साथ आखिर क्या हुआ। विक्की गोस्वामी के साथ ममता कुलकर्णी का क्या कनेक्शन था, क्या दोनों ने सच में शादी की थी? आज इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, अनटू स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 20 अप्रैल 1972 को ममता कुलकर्णी का जन्म मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। एक दिन ममता की मां ने अखबार में एक ऐड देखा जिसमें लिखा था कि मॉडलिंग एजेंसी को नए चेहरों की तलाश है। उस समय ममता स्कूल में ही पढ़ती थी। जैसे ही ममता घर आई तो मां ने उनसे पूछा कि क्या तुम मॉडलिंग करना चाहती हो। ममता जवाब सोच पाने के लिहाज से काफ़ी छोटी थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, देखते हैं। आगे उनकी मां ने कहा कि ठीक है, शाम को तैयार रहना, हम एक एड एजेंसी के पास जा रहे हैं। ममता उस एजेंसी में पहुंची और उन्हें लगातार मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे। मॉडलिंग करने के बाद ममता को साउथ की फिल्मों में काम मिलने लगा। उनकी पहली फिल्म नैन बारगल रही। ममता ने साल 1992 में आई फिल्म तिरंगा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिर उन्होंने आशिक आवारा, क्रांतिवीर, वक्त हमारा है, सबसे बड़ा खिलाड़ी और करण अर्जुन जैसी कई बड़ी हिट फिल्मों में काम किया। लगातार एक के बाद एक कई हिट फिल्में देकर ममता सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। लेकिन एक समय उनका करियर डगमगाने लगा और वह विवाद की शिकार हो गई। 1993 में आई स्टार डस्ट मैगजीन के कवर पेज के लिए ममता ने टॉपलेस फोटोशूट करवाया। मैगजीन सामने आते ही ममता विवादों से घिर गई। इसके लिए ममता ने माफ़ी भी मांगी। एक इंटरव्यू में ममता ने कहा, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। लोग मुझे बहुत सीधा साधा समझते हैं। जब भी मेरे पास फैन लेटर्स आते हैं तो उसकी शुरुआत आदरणीय ममता कुलकर्णी के साथ होती है। ऐसे में मेरी टॉपलेस तस्वीर सामने आने से मेरे फैंस को धक्का लगा है। मुझे नहीं पता था कि इसका रिजल्ट ऐसा होगा। लोगों को ज़्यादा ताज्जुब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी इमेज अलग थी। लोग मुझे देवी की तरह पूछते थे। कहा जाता है कि उस समय 20 रुपए की ये मैगजीन 100 रुपए में बेची जा रही थी। सफाई देते हुए ममता ने जहां अपना बचाव किया, वहीं कुछ दूसरी एक्ट्रेसेस का नाम भी लिया, जिससे उनका बयान फिर सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा, पूजा बेदी या फिर कोई दूसरी एक्ट्रेस ऐसा करती तो लोग कहते कि ये कोई नई बात नहीं है, ये उनका रोज का काम है। लेकिन जब ममता कुलकर्णी ने किया तो लोगों को धक्का लगा। यही अगर भाग्यश्री करती तो भी लोगों को उतना ही धक्का लगता। केवल टॉपलेस फोटोशूट को लेकर ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ भी अपने रिश्ते को लेकर ममता काफ़ी सुर्खियों में रही। राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट में ममता को आधी शूटिंग के बाद ही बाहर कर दिया गया। राजकुमार कास्टिंग से खुश नहीं थे और हीरोइन बदलने पर विचार कर रहे थे। जैसे ही राजकुमार ने उन्हें फिल्म से निकाला तो उन्हें लगातार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से धमकी भरे कॉल आने लगे। छोटा राजन की धमकियां मिलने के बाद राजकुमार ने ममता को ही फिल्म में रखा। फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म को छम्मा छम्मा गाने के लिए पहचाना गया,
जिससे उर्मिला मातोंडकर को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। वहीं ममता लीड हीरोइन होकर भी तारीफ़ें हासिल नहीं कर सकी। फिल्म फ्लॉप होने के बाद ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी ने उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा था। ममता के इनकार के बाद राजकुमार संतोषी ने बदला लेने के लिए उनके ज़्यादातर सीन फिल्म से हटा दिए। ममता का आरोप ये भी था कि राजकुमार के कहने पर उन्हें कई फिल्मों से निकाल दिया गया था। एक समय में ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के अफेयर के किस्से सुर्खियों में थे। दोनों ने ही कभी इस रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन जिस तरह छोटा राजन अपनी धमकियों से ममता को फिल्में दिलवाया करता, उससे ये साफ जाहिर था कि दोनों के बीच कुछ था। जब जांच एजेंसियों से बचने के लिए छोटा राजन को देश छोड़कर भागना पड़ा, तो दोनों में दूरियां पड़ गई। छोटा राजन की गैर मौजूदगी में विक्की गोस्वामी ने उनका काम संभाला। ऐसे में ममता और विक्की गोस्वामी का नाम जुड़ने लगा। छोटा राजन के जाने के बाद ममता को फिल्में मिलना लगभग बंद हो गई। 2002 की फिल्म कभी हम कभी तुम के बाद ममता कुलकर्णी अचानक फिल्मों से दूर हो गई। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद ममता विक्की गोस्वामी के साथ दुबई और केन्या में जाकर रहने लगी। फिर अचानक 2013 में ममता की एक तस्वीर सामने आई, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। तस्वीर में ममता साध्वी के अवतार में नजर आ रही थी। इसी साल ममता कुलकर्णी ने बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगिनी लॉन्च की। इस तस्वीर और बुक से ममता फिर सुर्खियों में आ गई। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने विक्की से शादी नहीं की है, मैं इस वक्त किसी की पत्नी नहीं हूँ। कुछ लोग काम के लिए पैदा होते हैं और कुछ ईश्वर के लिए। मैं ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। ममता पूरी तरह से साध्वी बन गई थी। ममता कुलकर्णी ने कहा था कि बॉलीवुड में आना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। फिल्में करते वक्त उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। ममता कुलकर्णी ने कहा था कि वह कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। वह मां की ज़बरदस्ती पर फिल्मों में आई और उनकी ख्वाहिशों के चक्कर में पीड़िता बन गई। ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी संग शादी पर भी चुप्पी तोड़ी। ममता ने कहा कि विक्की गोस्वामी ना तो ड्रग्स लेता है और ना ही उसमें डील करता है। अगर ऐसा होता तो वह सबसे पहले उसकी ही जान ले लेती। ऐसा कहा जाता था कि ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी से शादी कर ली है, लेकिन ममता कुलकर्णी ने इससे इनकार कर दिया। वहीं विक्की गोस्वामी ने भी ममता कुलकर्णी को पति मानने से इनकार कर दिया। वहीं इससे पहले एक इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी से पहली मुलाकात के बारे में बताया था। ममता ने कहा था कि विक्की ने एक दिन उन्हें फ़ोन करके मिलने के लिए कहा था, लेकिन ममता उसे तब पहचानती नहीं थी और उन्होंने इनकार कर दिया। पर विक्की बार बार उन्हें फ़ोन करता रहा। तब ममता कुलकर्णी उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। जब वह मिली तो पता चला कि विक्की पहले से ही शादीशुदा था। ममता ने विक्की को टोका तो उसने कहा कि उसकी शादी टूटने वाली है। इसके बाद ममता मान गई और विक्की के एक होटल की ओपनिंग के लिए दुबई भी गई। ममता ने बताया कि उन्हें अखबार में न्यूज़ आर्टिकल से विक्की के ट्रक डीलर होने के बारे में पता चला था। 2016 में ममता कुलकर्णी और उनके रूममेट पति विक्की गोस्वामी का नाम 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट में सामने आया। आरोप था कि दोनों केन्या में एक बड़ा ड्रग रैकेट चला रहे हैं। नाम आने के बाद दोनों की तलाश शुरू हुई, लेकिन दोनों नहीं मिले। 2016 में ठाणे की एक स्पेशल कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया। 2017 में ममता कुलकर्णी की मुंबई स्थित संपत्ति जब्त कर ली गई। फिल्मों से दूर होने के बाद ममता कुलकर्णी ने अध्यात्म अपना लिया और अब साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।